नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी का पिल्ला। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार और पहली स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी का पिल्ला। शेरू, रुको। क्या बात है पिंकी? देखो विनी, शेरू कितना गंदा हो गया है। मैं उसे नहलाना चाहती हूँ, मगर वो काबू नहीं आ रहा। जानवरों को ट्रिक से पकड़ा जाता है। उसे केक खिलाओ, जब वो खाने में व्यस्त होगा मैं पानी से उसे नहला दूंगी। ठीक है, मैं अंदर से केक लाती हूँ। शेरू, लो केक। और शेरू केक खाने लगा। पिंकी, इसे ऐसे ही पकड़े रहो, मैं इस पर पानी उड़ेल देती हूँ। और वो पानी उड़ेली, लेकिन शेरू वहां से भाग गया और सारा का सारा पानी पिंकी के ऊपर उड़ेल दिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दादाजी का दांत। दादाजी, कहाँ भागे जा रहे हो? डेंटिस्ट के पास दांत लगवाने। लेकिन मेरे मुंह में तो सारे कुदरती दांत है। हाँ पता है। आपको कैसे पता? जब तुम छोटी थी तो एक बार दांत गिनने के लिए मैंने तुम्हारा मुंह खोला था। तुमने मेरी उंगली काट ली थी। आप दांत लगवाने डेंटिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं? ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम किससे दांत लगाओगी? कौन से? अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि तुम गोंद से दांत जोड़ दोगी, लेकिन दांत कहाँ से लाओगी? कोई समस्या नहीं, एक दांत मेरे पास है। दिखाओ, मैं अंदर से लेकर आती हूँ। हाथी दांत। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और समोसे। पिंकी, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बीनी, ये भी कोई जिंदगी है? हर मिनट मम्मी पापा हुक्म चलाते रहते हैं। पिंकी नहाओ, पिंकी टूथब्रश करो। मेरे मम्मी पापा तो डांटते भी हैं। अगर किसी दिन होमवर्क छूट जाए तो ऐसी फटकार पड़ती है कि तौबा तौबा। हमेशा कहते रहते हैं कि कपड़े मैले नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, शोर नहीं करना, ड्राइंग रूम में कीचड़ भरे पैर नहीं लाना, दीवारों पर नहीं लिखना, सड़क पर नहीं खेलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये तो गुलामी है। क्यों ना हम घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं? ठीक है, घर से दूर, यहाँ हम आजाद हैं। कोई हमें हर रोज टूथब्रश करने को नहीं कहेगा, ना ही होमवर्क ना करने पर डांट फटकार पड़ेगी। पिंकी, क्या हुआ? रुक क्यों गई? मुझे भूख लगी है। और मुझे याद आया है कि मेरी मम्मी रसोई में समोसे बना रही थी। ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमें वापस जाना पड़ेगा। मम्मी, बड़े जोरों की भूख लगी है। हाथ धोकर टेबल पर बैठो। जिस घर में इतने जायकेदार समोसे बने, उसे छोड़कर जाना मूर्खता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है वाह रे फोन। पापा जी, सवेरे से आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पिंकी, मेरे बॉस का टेलीफोन आना है। पिछले 8 घंटे से मैं कहीं नहीं गया कि कहीं पीछे से बॉस का टेलीफोन ना आ जाए। लो, आ गया आपका फोन। ट्रिन ट्रिन। हेलो। रॉन्ग नंबर था। लगता है आज बॉस का फोन नहीं आएगा। मैं गली की नुक्कड़ से पान खाकर आता हूँ। ट्रिन ट्रिन। हेलो। पापा, जब आप पान खाने गए थे तब पीछे से आपके बॉस का फोन आया था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वो जवाना ये जवाना। दादाजी, क्या एक सवाल पूछूं? गणित का? नहीं, आपके बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या आप हमेशा ऐसे ही थे? अरे नहीं, मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह बच्चा था। वो दिन भी क्या थे? सस्ता जमाना था। 1 रुपए के 2 सेर बादाम आते थे। हम उन्हें मूंगफली की तरह खाते थे। उस जमाने में देसी घी 1 रुपए का अच्छे से अच्छे बंगले का किराया था।
गेहूं उस जमाने में 2 रुपए मन, दो घोड़े की बोस की 1.5 आने गज, बर्फी 8 आने सेर और अंगूर 4 आने सेर। आजकल ये चीजें इतनी महंगी हो गई है कि हासिल करना मुश्किल हो गया है। दादाजी, उस जमाने में ट्रांजिस्टर कितने का था? ट्रांजिस्टर होता ही नहीं था। कलर टेलीविजन? अरे कलर तो दूर, उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी नहीं होता था और वीडियो वो भी नहीं होता था। तो बताइए, वो जमाना अच्छा था या ये जमाना? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है आंटी का फोन नंबर। 33164793316479 33164793316479। चंपू, ये क्या पहाड़ा याद कर रहे हो? नहीं, ये टेलीफोन नंबर है 33164779। किसका नंबर? आंटी सुधी मल्होत्रा का। मम्मी ने उनको पब्लिक बूथ से टेलीफोन करने को कहा है। रास्ते में कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए नंबर याद करता जा रहा था। तुम्हारी मम्मी ने क्या कहना है? मम्मी ने कहा है कि वो आंटी सुधी मल्होत्रा की बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकेंगी। यही मैं टेलीफोन पर कहने जा रहा था। बर्थडे पार्टी कब है? आज शाम को। तब तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं चली जाती? बर्थडे पार्टी में केक, मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगे। क्योंकि मम्मी बीमार है। तब खड़े क्यों हो? जल्दी से जाकर फोन करो। जाता हूँ। कहाँ चल दिए? वापस घर, मैं टेलीफोन नंबर भूल गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नानी का उधार। पिंकी, कहाँ जा रही हो? नानी के पास। नानी, क्या ढूंढ रही हो? अपना चश्मा। कहाँ रखा था तुमने वो चश्मा? यही तो याद नहीं आ रहा। बुढ़ापे में सब कुछ भूलने लगी हूँ, याददाश्त कम होती जा रही है। तुम्हारा चश्मा तो इस तकिए के नीचे रखा है, शायद तुम यहाँ इसे रखकर भूल गई थी। धन्यवाद पिंकी। नानी, आइसक्रीम खानी है, 5 रुपए उधार दे दो ना। लो, लेकिन ये बताओ, तुम हमेशा मुझसे ही क्यों उधार मांगती हो? किसी दूसरे से क्यों नहीं मांगती? दूसरे लोगों की याददाश्त बड़ी तेज है, वे भूलने नहीं लगे हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दादाजी का चश्मा। पिंकी, आओ कोई खेल खेलें। कौन सा खेल डिप्पी? कैरम कैसा रहेगा? लेकिन हमारे पास कैरम बोर्ड नहीं है। चोर सिपाही? ना बाबा, ना मुझे चोर बनना पसंद है, ना सिपाही। तो फिर टीचर स्टूडेंट बनते हैं। मेरे पास किताब भी है, तुम टीचर बन जाओ और मैं स्टूडेंट। लेकिन टीचर के पास छड़ी भी होती है, ताकि जब स्टूडेंट शरारत करे तो उसकी खबर ले सके। छड़ी ये मिल गई। क्या अब मैं टीचर लगती हूँ? यस मैडम। अभी एक कमी रह गई है, मेरे स्कूल की टीचर चश्मा लगाती है। मुझे भी पूरी टीचर बनने के लिए चश्मा लगाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए दादाजी का चश्मा ले आती हूँ। दादाजी सो रहे हैं, मैं इनका चश्मा ले लेती हूँ। इनके जागने से पहले चश्मे को लाकर यहीं रख दूंगी, दादाजी को क्या पता चलेगा। डिप्पी, कहो अब मैं कैसी लगती हूँ? एकदम टीचर। मैडम, अब किताब खोलकर पाठ पढ़ाओ। ओह, ये गिर गया। कड़ाक! चश्मे की कमानी टूट गई। दादाजी को जब पता चलेगा तो मारेंगे। उन्हें यह चश्मा सारी चीजों से प्रिय है। पिंकी, हमारा घर अलमारी में सुरेश सरेख रखी है। उससे कमानी को जोड़कर तुम दादाजी के जागने से पहले चश्मा रख देना। आओ हमारे घर। एक समस्या खड़ी हो गई है। जिस अलमारी में सरेख रखी है उसमें ताला लगा है और ताले की चाबी मेरे नाना जी की जेब में है और नाना जी अभी सो रहे हैं। पता नहीं ये दादे और नाने इतना क्यों सोते हैं। डिप्पी, तुम धीरे से नाना जी की जेब से चाबी निकाल लो। उनकी कमीज की जेब दाईं तरफ है, जो कि नीचे दबी हुई है।
अगर कबूतर के इस पंख को नाना जी के कान में डाला जाए तो उन्हें खुजली होगी और वो करवट बदलेंगे। और पिंकी कबूतर के पंख को डिप्पी के नाना जी के कान में डालती है। मेरी तरकीब कारगर सिद्ध हुई। नाना जी ने करवट बदली, जेब ऊपर आ गई, चाबी हाथ में आ गई। आओ अलमारी खोले। ओह, टिन टिन टिन, चाबी हाथ से छूटकर गटर में जा गिरी। मैं हाथ डालकर चाबी निकालती हूँ। ओह, मेढक! मेढक चला गया। अब मैं गटर में हाथ नहीं डालूंगी। मैं अंदर से सरसी लाती हूँ। ये नीचे अंदर तक गटर में चली जाएगी और इससे पकड़कर चाबी बाहर खींच लूंगी। क्या तुम्हारी सरसी ने चाबी पकड़ी? सरसी ही हाथ से छूटकर गटर में गायब हो गई है। अब दो चीजें, चाबी और सरसी, हाथ से गई। अगर जागने से पहले मैं नाना जी की जेब में चाबी नहीं डाली तो मेरी खूब पिटाई करेंगी। उधर दादाजी मुझ पर बरसेंगे। अरे लड़कियों, रोकर सारा मोहल्ला सिर पर क्यों उठा रखा है? हमारी ताली और सरसी गटर में गिर गई है। मैं गटर की सफाई करने आया हूँ। क्या हमारी ताली बाहर निकाल देंगे? जो कुछ गटर में होगा सब बाहर आ जाएगा। लो संभालो, हमारी ताली थी, ताला नहीं। और लो, हाँ यही है हमारी चीजें। ताली मिल गई पिंकी। आओ, मैं अलमारी, आओ मेरे साथ। अब तुरंत ही अलमारी खुल जाएगी। ये लो सरेस। मैंने दादाजी का चश्मा जोड़ दिया है। सरेस रख दो और ताली नाना जी के जेब में डाल दो। दादाजी नींद से उठते ही किताब पढ़ते हैं। यदि उन्हें चश्मा ना मिला तो मारे गुस्से के वो तूफान खड़ा कर देंगे। दादाजी, आप जग गए? मैंने आपका चश्मा थोड़ी देर के लिए ले लिया था। मेरे चश्मे का नंबर बदल गया है, इसलिए मुझे अब नया चश्मा लग गया है, पुराने की जरूरत नहीं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आमों का नगर। भिकू, ये किसका पौधा है? आम का। जब ये पौधा बनकर पेड़ बन जाएगा तो इसमें खूब फल लगेंगे। क्या सारे आम तुम अकेले ही खाओगे? नहीं, मैं इस पेड़ के आम लोगों को बांट दूंगा, पर आमों की गुठलियां इकट्ठी कर दूंगा। गुठलियां? क्यों? क्योंकि कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। पिंकी, मेरी योजना एक आम नगर बसाने की है। पेड़ों के आमों की सैकड़ों गुठलियों को मैं जमीन में बो दूंगा। उनसे सैकड़ों पेड़ बन जाएंगे जिन पर लाखों आम लगेंगे। उन लाखों आमों की गुठलियों को फिर से बो दिया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सारे शहर में आम के पेड़ ही दिखाई देंगे। कोई आम नहीं खरीदेगा, बस पेड़ से आम तोड़ो और खाओ। कहो, कैसा लगा मेरा आम नगर? लगता है वो नगर उजड़ गया है। कैसे? बकरी तुम्हारा पौधा चट कर गई है। तो चलिए इसकी अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्या बनोगे। चंपू, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? आईएएस ऑफिसर। उसके लिए तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि पढ़ने से तुम हमेशा कतराते हो। तो फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। उसके लिए तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना ही टेढ़ी खीर है। 95% नंबर लाने पड़ते हैं। चलो, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बन जाऊंगा। वो क्या कम मुश्किल काम है? इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट निकाल पाना एवरेस्ट फतह करने से कम नहीं है। अरे तो पिंकी, मैं बड़ा होकर किसी कॉलेज का प्रोफेसर बन जाऊंगा। अरे तुम किसी को क्या पढ़ाओगे? तुम खुद किताब से कोसों दूर भागते हो। कोई तो ऐसी पोस्ट होगी जो बिना पढ़े लिखे हासिल की जा सकती है। एक है, तुम बड़े होकर मिनिस्टर बन जाना। चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टीवी इंटरव्यू। वो मिनिस्टर की बेटी बिंकू आज खेलने नहीं आई। जाकर देखूं वो घर में क्या कर रही है। बिंकू, आज तुम खेलने क्यों नहीं आई?
पिंकी, मैं मेकअप करने में व्यस्त थी। क्यों, क्या किसी नाटक में पार्ट ले रही हो? नहीं, टीवी वाले मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। टीवी पर अच्छा दिखना चाहिए ना। बिंकू, टीवी वाले क्या मेरा भी इंटरव्यू लेंगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता मिनिस्टर नहीं है ना। मेरे पिता मिनिस्टर हैं। अखबार वाले और टीवी वाले अक्सर मिनिस्टरों के एवं उनके परिवार के लोगों की इंटरव्यू लेने की फिराक में रहते हैं। तुम्हारी बात लाखों दर्शक सुनेंगे, इसलिए क्या तुमने सोच लिया है कि तुम्हें टीवी पर क्या कहना है? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि हमें झूठी शान शौकत छोड़कर सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और खूब पढ़ना लिखना चाहिए। लेकिन बिंकू, तुम्हारा जीवन तो ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ? मेरे मिनिस्टर पापा टीवी पर हमेशा कहते हैं कि हर एक को राष्ट्र के निर्माण हेतु जुटकर मेहनत करनी चाहिए, पर वो खुद दिन रात सोते रहते हैं, सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए उठते हैं। अब तुम जाकर गेट पर खड़ी हो जाओ। टीवी वाले अगर आए तो उन्हें अंदर ले आना। ठीक है, तुम्हें खुद वहां जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। नहीं, इससे आदमी का महत्व घट जाता है। ऊंचे लोग हमेशा ड्राइंग रूम में ही रहते हैं, जनता उनके पास खुद ही पहुंचती है। ये मिनिस्टर की बेटी को आज पता नहीं क्या हो गया है। ये रहा मिनिस्टर साहब का बंगला। आपके ख्याल में भारत के बच्चों को कैसा रहना चाहिए? मगर मैं मिनिस्टर की नहीं, एक आम आदमी की बेटी हूं। क्या ऊंचे ख्यालात हैं। वो स्वयं को एक साधारण लड़की समझ रही है। टीवी पर इसकी बातचीत बड़ी मनोरंजक रहेगी। फिर भी आप बताने का कष्ट कीजिए कि बच्चे का जीवन कैसा हो। अरे, ये टीवी वाले मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों ना इनको रफा दफा करने के लिए मैं उलट पुलट जवाब दे दूं। बच्चों को वैभवशाली इमारतों में सज धस कर रहना चाहिए, खूब उछल कूद मचानी चाहिए, खूब खेलना चाहिए। क्या इस समय मिनिस्टर साहब जनता की सेवा में जुटे होंगे? नहीं, मिनिस्टर साहब इस समय बिस्तर में पड़े सो रहे हैं। टाटा, अपना प्रोग्राम देखना ना भूलना। अरे, क्या बात है, अभी तक टीवी वाले क्यों नहीं आए? बिनकू, वे आए थे। उन्होंने मुझे मिनिस्टर की बेटी समझ लिया और मेरा इंटरव्यू लेकर चले गए। क्या उन्होंने मेरे पिता के बारे में कुछ सवाल किए थे? उन्होंने पूछा, क्या मिनिस्टर साहब जनता की सेवा कर रहे हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं, वो सो रहे हैं। सत्यानाश। पापा उठो, ताकि पिंकी ने टीवी वालों से कह दिया है कि मिनिस्टर साहब दिन में भी सोते रहते हैं। क्या वो इंटरव्यू टीवी पर नहीं आना चाहिए? मुख्यमंत्री ने वो प्रोग्राम देख लिया तो मुझे आलसी निकम्मा समझेगा एवं मंत्रिमंडल से निकाल देगा। ड्राइवर, सीधा दूरदर्शन केंद्र चलो। सर, क्या फिल्मी गाने सुनेंगे? कार का स्टीरियो चालू कर दूं? कमबख्त, तुझे गानों की पड़ी है, यहाँ मेरी कुर्सी डगमगा रही है। दूरदर्शन, वो जो लड़की का इंटरव्यू लेकर आए हैं उसे टेलीकास्ट होने से रुकवा दो। लेकिन जनाब, वो फिल्म टेलीकास्ट इंचार्ज के पास जा चुकी है। टेलीकास्ट इंचार्ज के पास पहुंचना चाहिए। वो फिल्म किसी भी कीमत पर रुकनी चाहिए। पता नहीं ये टीवी वाले इतनी चाय क्यों पीते हैं। टक्कर, कमबख्त, मेरे रास्ते से हट जा। टेलीकास्ट इंचार्ज का कमरा इतनी दूर क्यों बनाया है? वो बच्ची के इंटरव्यू वाली फिल्म मुझे दे दीजिए। सॉरी सर, वो टेलीकास्ट होने चली गई। क्या उसे टीवी पर आने से रोका नहीं जा सकता? सिर्फ एक ही सूरत में, सारी बिजली फेल हो जाए जिसका कोई चांस नजर नहीं आता, क्योंकि अगले क्षण वो प्रोग्राम टीवी पर आने वाला है। मिनिस्टर साहब इस समय बिस्तर में पड़े सो रहे हैं। सत्यानाश, चीफ मिनिस्टर ने यह प्रोग्राम देखा होगा तो गुस्से से आग बबला हो गया होगा। इससे पहले कि वो मुझे डिसमिस कर दे, मुझे खुद ही मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देना चाहिए। ड्राइवर, घर चलो। त्यागपत्र लिखा गया है। ट्रेन ट्रेन। पापा जी, चीफ मिनिस्टर का फोन। वो आपसे टीवी इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहते हैं। वो मुझे डिसमिस किए जाने की सूचना देना चाहता है
उसे कहो कि मैं खुद त्यागपत्र लेकर उनके पास पहुंच रहा हूं, लेकिन वो आपसे बात करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। लाओ, जहां नास वहां महानास। हेलो, मैं चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ। तुम्हारी बेटी का इंटरव्यू पसंद आया। मैं सहमत हूँ। बच्चों को खेल कूद में आगे आना चाहिए, तभी देश देश खेलों में नाम कमा सकता है। तुमने इन दिनों जनता की सेवा करने में कड़ी मेहनत की है, तभी तुम्हें बेमौके नींद आ गई। मैं तुम्हारी तरक्की करके तुम्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर नियुक्त करता हूँ। अब त्यागपत्र को फाड़ देना चाहिए। मुझे तरक्की पिंकी की वजह से मिली है, मुझे उसे इनाम देना चाहिए। पिंकी, रुको। बाप रे, इंटरव्यू में मिनिस्टर के खिलाफ जो उलट पुलट उगल दिया था, उसके लिए धुनाई होने जा रही है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खटमलों की दवाई। झपट जी, क्या कहीं बाहर जाने की तैयारी है? हाँ पिंकी, रात भर चरपाई के खटमल मुझे काटते रहे। तो खटमलों से डरकर कोई मकान छोड़कर थोड़े ही भाग जाता है। मैं घर छोड़कर नहीं भाग रहा, बाजार से खटमल मारने की दवाई लेने जा रहा हूँ। खटमल मारने की दवाई बाजार में कितने की आती है? 5 रुपए की। अगर आप मुझे टॉफी के पैसे दें तो मैं आपको यहीं खटमल मारने की दवाई दे सकती हूँ। इतनी सस्ती? ये रहे 50 पैसे। ये लो पुड़िया। दवाई की पुड़िया खोल कर देखूं, इसमें तो कुछ लिखा है, खटमल पकड़ो और मारो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी तौबा तौबा। अरे पिंकी दिखाई नहीं देती, वो बाहर खेलने गई है। सवेरे ही उठकर बाहर निकल गई। वो अभी तक नहाई भी नहीं है। मैं अभी जाकर उसे लाता हूँ। भिक्कू, पिंकी को कहीं देखा है? हाँ, पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी। झूठ, भला पुलिस उसे क्यों पकड़ेगी? पिंकी ने चोरी की थी। वो जाकर वहां जाकर खुद ही देख लीजिए। भला पिंकी चोरी क्यों करेगी? अंकल, ये मैं कुछ नहीं जानता, और ना ही पुलिस से कहिएगा, वरना वो मुझे गवाह बनाकर यूं ही अदालत में घसीटती फिरेगी। लेकिन पिंकी ने ये नहीं कहा कि वो चोर नहीं है। कहा था, पुलिस कहती है कि सारे चोर यही कहते हैं। बाप रे, बैठे बिठाए ये किस मुसीबत में फंस गए। अरे चंपू, अंकल, क्या आप जमानत लाए हैं? अरे जमानत किस बात की? अरे आप इतना भी नहीं जानते, चोर को छुड़वाने के लिए जमानत देनी पड़ती है। मामला सचमुच गंभीर नजर आता है। अरे पिंकी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। जमानत लाए हो? पिंकी पर चंपू की 3 मूंगफलियां चुराने का इल्जाम है। पापा, चोर सिपाही खेल का कितना मजा आ रहा था, तुमने बीच में दखल देकर सारा मजा किरकिरा कर दिया। घर चलो, नहाना है। ये लो तौलिया, सीधा गुसल खाने में जाओ और नहाकर ही बाहर आना। बेटा, क्या गुसल खाना खाली है? नहीं पिताजी, अंदर पिंकी नहाने गई है। कोई बात नहीं, मैं उसके आने का इंतजार करता हूँ। अरे पिंकी, घंटा पर हो गया, बाहर निकलो, मुझे नहाना है। खटखट। पता नहीं क्यों शोर मचाए जा रहे हैं, चैन से नहाने भी नहीं देते। मुझे नहाकर दफ्तर में पेंशन लेने जाना है। अगर पिंकी गुसल खाने से ना निकली तो आज पेंशन रह जाएगा। पिंकी तो जल्दी निकलने वाली नहीं, या तो आप बाहर कुएं पर नहा आइए या फिर आज पेंशन छोड़ दीजिए। पेंशन तो मैं हमेशा पहली को ही लेता हूँ, कुएं पर नहाना मंजूर है। चलो, नहाने का काम भी पूरा हुआ। काफी दिनों बाद नहाई हूँ, अतः बढ़िया फ्रॉक पहननी चाहिए। मम्मी के ड्रेसिंग टेबल बड़े काम की चीज है, मेकअप का सारा सामान मिल जाता है। अब जरा चित्रकला कर दी जाए, शायद बड़ी होकर मैं इसी कला में नाम कमाऊं। मम्मी देखो, ये चित्र मैंने बनाया है। वाह, कितने चटक रंग भरे हैं, तुम होनहार कलाकार हो। असली कारगिरी तो आपकी लिपस्टिकों की है, मैंने उन्हीं से इस चित्र में रंग भरे हैं। पिंकी, मेरी आंखों से दूर हो जा। आज गप्पे मारने के लिए किसके यहाँ जाया जाए?
सुनते हो जी, मुझे डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाना है। अरे भाग्यवान, आज का दिन कितना सुहावना है। थोड़ी देर बैठो, डॉक्टर के पास बाद में जाना। चपट जी, नमस्ते। मर गए। पिंकी, अच्छे बच्चे अपने घर में ही रहते हैं। वहां मम्मी कहती है मेरी आंखों से दूर हो जाओ, तो उसने अपनी मुसीबत हम पर टाल दी। तुम अनुपमा आंटी के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? उनके यहाँ खेलने का तुम्हें खूब खिलौने भी मिलेंगे। अनुपमा आंटी बेंगलोर गई है, उनके घर पर ताला लगा है। तो फिर कपूर अंकल के यहाँ चली जाओ। कपूर अंकल मुझे आता देखकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। सुनो जी, मैं तो डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने जाती हूँ। तब तब तक तुम पिंकी के साथ रहो। इंजेक्शन मैं लगवाता हूँ, पिंकी के साथ तुम रहो। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पे खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।